प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला संस्करण 26 जनवरी रविवार को रांची के मरांगगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में खत्म हुआ। फाइनल में ओडिशा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को कड़ी टक्कर देकर 2-1 से जीत हासिल की और खिताब अपने नाम किया। ऋतुजा पिसाल ने वॉरियर्स को दूसरे क्वार्टर में बढ़त दिलाई, लेकिन पेनी स्क्विब ने सूरमा के लिए बराबरी कर ली। हालांकि खेल के आखिरी समय में ऋतुजा ने एक और गोल किया और वॉरियर्स की जीत पक्की कर दी। नमस्कार, हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ मैं ऋतिक कपूर। पहले क्वार्टर से ही ये मुकाबला बेहद तेज और रोमांचक था। ओडिशा वॉरियर्स की फ्रीके मोइज ने पहले ही सर्कल में एंट्री कर ली, जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब ने शानदार डिफेंस दिखाते हुए धीरे धीरे खेल पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। हालांकि इस आगे पीछे के खेल में कोई बड़ा शूटिंग का मौका नहीं बना। वॉरियर्स की नेहा ने ऋतुजा पिसाल को गोल के सामने पास दिया, लेकिन सूरमा की गोलकीपर सविता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। पहला क्वार्टर बिना किसी गोल के समाप्त हुआ। अभी तक गोल देखने को नहीं मिला है, लेकिन हॉकी का खेल अपने चरम पर था। दूसरे क्वार्टर में भी मिडफील्ड में संघर्ष जारी रहा, लेकिन अचानक ही खेल में बदलाव आया। विक्टोरिया सोजे ने सर्कल में पास देने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर से उछल गई और ऋतुजा ने खेल के 20वें मिनट में सतर्क रहते हुए गेंद को हवा में उठाकर सविता के ऊपर से गोल में डाल दिया, जिससे वॉरियर्स को बढ़त मिल गई। इस बार डिफ्लेक्शन की आवश्यकता, गेंद गोल के भीतर, पहला गोल अनएक्सपेक्टेड, अचंभित करने वाला, अप्रत्याशित। नंबर 45 ऋतुजा 23 मीटर लाइन से सेंटर किया गया था। उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत सविता पूनिया हतप्रभ रह गई। ये गोल कैसे आया, लेकिन गोल हुआ। सूरमा ने बराबरी की तलाश में दबाव बनाया और क्वार्टर खत्म होने से 2 मिनट पहले अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। तो पेनल्टी कॉर्नर नंबर 2, दूसरा पेनल्टी कॉर्नर ओडिशा वॉरियर्स सूरमा हॉकी क्लब के हिस्से में ओडिशा वॉरियर्स के खिलाफ। सूरमा की पेनी स्क्विब ने कदम बढ़ाया और गेंद को वॉरियर्स की गोलकीपर जोसलिन बाटरम के दाईं ओर से निचले कोने में खींचकर बराबरी कर दी। ओलिविया शेनन पुश किया, कोशिश, गेंद गोल के भीतर, बराबरी वाला गोल आ गया और हाफ टाइम तक स्कोर लाइन 1-1 से बराबर हो गई। जैसे ही तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ, सूरमा ने खेल पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। शार्लेट एंगलबर्ट और ओलिविया शैनन ने कई बार जोसलिन बाटमैन की परीक्षा ली। उन्होंने 5 मिनट के भीतर एक पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन ज्योति का गोल करने का प्रयास डिफ्लेक्ट होकर बाहर चला गया। इसके बाद वॉरियर्स ने खेल पर दोबारा नियंत्रण पाने की कोशिश की, जिससे खेल दोनों तरफ तेजी से चलने लगा। हालांकि तीसरे क्वार्टर के अंत तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। आखिरी क्वार्टर बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि दोनों टीमें सुरक्षित खेलने की कोशिश कर रही थी। खेल खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी थे जब वॉरियर्स ने अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर जीता, लेकिन नेहा का शॉट गोल के ऊपर से चला गया। मैच के खत्म होने से ठीक 9 मिनट पहले एक बार फिर दीपिका आगे आई थी, लेकिन गलती की। दरअसल नंबर 99 आजमिना कुजूर ने उनके पैर पर गेंद लगी और फाइनली पेनल्टी कॉर्नर नंबर 1। It was Baljit Kaur's technique which ensured that they get the penalty corner. इसके तुरंत बाद काउंटर अटैक में ऋतुजा ने सर्कल में एक ढीली गेंद उठाई और सविता के पैरों के बीच से जोरदार शॉट मारकर वॉरियर्स को फिर से बढ़त दिलाते हुए गोल हासिल किया। It's a goal. Just when things were looking good, Odisha Warriors from nowhere, a little bit of confusion by the defense of Surma Hockey Club, ensuring that the goal is done. जबरदस्त गोल। नंबर 45 ऋतुजा आज स्टार बनकर निकली हैं। ओडिशा वॉरियर की तरफ से पोजीशन ली, जगह बनाए, हिट किया। गोलकीपर के दोनों पैरों के बीच में से सविता पूनिया को बीट करने की कवायद की कोशिश की, कामयाबी हासिल की। तो बिल्कुल आखिरी समय पर ओडिशा वॉरियर्स की तरफ से ऋतुजा ने गोल दागा। ये उनका दूसरा गोल है शंकर, और इस मुकाबले में स्टार बनकर उभरी है। अगले ही मिनट में वॉरियर्स ने एक और पेनल्टी कॉर्नर जीता, लेकिन यिवी एंसन का फ्लिक आसानी से रोक लिया गया। एक बार फिर ओडिशा वॉरियर्स आक्रमण पर राइट फ्लैंक से शूटिंग सर्कल के भीतर पहुंचने की कवायद, अंदर दाखिल हुए, बेस लाइन अटैक और पेनल्टी कॉर्नर। ये तो सोने पर सुहागा चल रहा है। कोशिशें बड़ी नहीं कि परिणाम मिलने लगे। 2-1 की बढ़त है, उस पर आपके पास पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है। यिवी एंसन मैदान पर है।
वॉरियर्स ने आखिरी मिनट में सूरमा के हमले को संभाला और 2-1 की जीत के साथ पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। तो ओडिशा वॉरियर्स ने इस मुकाबले को जीता, चैंपियनशिप को अपने नाम किया। पहली महिला हॉकी इंडिया लीग को 2-1 से सूरमा हॉकी के खिलाफ जीतते हुए अपने नाम किया। नो डाउट, कोई संदेह नहीं, सर्कल पेनिट्रेशन सूरमा हॉकी क्लब के हिस्से में, बॉल पोजीशन सूरमा हॉकी क्लब के हिस्से में, लेकिन मिले अवसरों को बनाया ओडिशा वॉरियर्स ने 2-1 से जीत दर्ज की। तो पहले संस्करण का चैंपियन ओडिशा वॉरियर्स बना। प्रतियोगिताएं आगे भी होंगी, लीग आगे भी होगी, लेकिन पहले संस्करण का चैंपियन हमेशा याद रखा जाएगा। रांची में मौजूद हमारे प्रतिनिधि शंकर प्रकाश ने हमसे इस रोमांचक फाइनल मुकाबले के बारे में और ओडिशा वॉरियर्स की ऋतुजा के खास प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। हॉकी इंडिया लीग ये तो होना ही था, बिकॉज वुमेन्स हॉकी लीग भी बहुत तरक्की कर रही है और जिस तरह से इंडियन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस हो रहा था और गेटिंग वर्ल्ड प्लेयर्स के वजह से हॉकी इंडिया लीग कंपटीशन बहुत था, टीम वेरी वेल बैलेंस, इसके वजह से हर एक मैच भी मुकाबला हुआ है। और इसके अलावा 2 टीम्स which reached the finals were in fact played good hockey at right times. तो इसके वजह से ये हॉकी इंडिया लीग सक्सेस हुआ मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ द प्लेयर्स जी। और क्लोज मैच। जी दो वजह है। एक वजह ये थी कि तीसरी क्वार्टर में JSW सूरमा हॉकी क्लब ने डेस्परेट हो गया। देयर वर द मूव्स वर डेस्परेट, दे वर मेकिंग एंट्री इनसाइड द स्ट्राइकिंग सर्कल, लेकिन हर एक मूव में फिनिशिंग नहीं था। और दूसरा ये बात थी कि ओडिशा वॉरियर्स का डिफेंस बहुत जबरदस्त था, अंत तक टिके रहे और डिफेंस की वजह से ओडिशा वॉरियर्स ने जीत हासिल की। बिल्कुल सर, और ऋतुजा ने बहुत जबरदस्त दोनों के दोनों गोल दागे ओडिशा वॉरियर्स के लिए। ओडिशा वॉरियर्स की इस जीत के बारे में, इस ऐतिहासिक जीत के बारे में और ऋतुजा के बारे में जो उन्होंने जबरदस्त दोनों गोल दागे, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? मैच के बाद हम ऋतुजा से बात किया, हमने पूछा कि 2 गोलों में से कौन सा बेहतरीन गोल आप समझते हैं। ऋतुजा ने बताई द फर्स्ट गोल वाज द बेस्ट, क्योंकि उसमें टीम कॉम्बिनेशन था। जो भी गोल हॉकी में होता है कॉम्बिनेशन की वजह से वो बेस्ट होता है, लेकिन दूसरी गोल जो था आउट ऑफ द ब्लू हो गया, अपॉर्चुनिटी मिला, शी सीज्ड द अपॉर्चुनिटी और that was the winning goal and that happened just in the dying minutes of the game. That was the beauty of that particular goal. उसके बाद सूरमा हॉकी क्लब का बॉडी लैंग्वेज खत्म हो गया, they were not able to keep the ball and Odisha Warriors emerged winners. मैच के बाद भी हमने ग्राउंड को टर्फ के ऊपर गए, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। वर्ल्ड स्टेज में इंडियन हॉकी इंडिया लीग ने हैज बिकम अ पायनियर। इसके वजह से ये लगा कि लाइक हॉकी इज इन सेफ हैंड्स एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन हॉकी। अब सुनते हैं प्लेयर ऑफ द मैच ऋतुजा को, जिनकी हमारे प्रतिनिधि से बात हुई। जीतने पर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है ऋतुजा आपकी? 2 गोल आपने दागे हैं इस मैच में। यस, बहुत खुशी हो रही है कि हमारे टीम ने जो हमने डिसाइड किया था वो किया। ऋतुजा, ये फाइनल में आप दोनों गोल मारते हैं, दूसरा 2 गोल में से आपका फेवरेट गोल कौन सा था? फर्स्ट गोल, या दैट इज वेरी नाइस गोल, लाइक वी डूइंग वेरी नाइस एक्यूरेट लाइक दिस, या। लेकिन दूसरी गोल आपको जीत दिलाई, वही यस, वो तो मैंने एफर्ट करना नहीं छोड़ा लास्ट तक, वो तो पीसी था, बट मैंने सोचा पीसी का क्यों वेट करें, कंटिन्यू खेलते रहे, फिर मैंने मार दिया। और ये पूरी अब रुक करते हैं पहली महिला हॉकी इंडिया लीग के अवार्ड विनर्स की तरफ। इस टूर्नामेंट का फेयर प्ले अवार्ड मिला दिल्ली एसजी पाइपर्स को। बेस्ट गोलकीपर्स का खिताब JSW सूरमा हॉकी क्लब की सविता पूनिया को मिला। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सूरमा हॉकी क्लब की सोनम को मिला। टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड 2 खिलाड़ियों को मिला, ओडिशा वॉरियर्स की शार्लेट एंगलबर्ट और सूरमा हॉकी क्लब की यिबी एंसन को। दोनों ने ही इस टूर्नामेंट में 5-5 गोल दागे। पहली महिला हॉकी इंडिया लीग की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही JSW सूरमा हॉकी क्लब की ज्योति। हॉकी इंडिया लीग में 27 जनवरी को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 6 बजे पुरुष वर्ग में श्राशीरार बंगाल टाइगर्स और दिल्ली एसजी पाइपर्स के बीच में होगा। वहीं दूसरा मुकाबला भी पुरुष वर्ग में ही JSW सूरमा हॉकी क्लब और वेदांता कलिंगा लैंसर्स के बीच होगा। दोनों मुकाबले ही राउरकेला में खेले जाएंगे। सोरवा आलेख ऋतिक कपूर, संपादन मनोज यादव, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस। कल सुबह फिर हाजिर होंगे हॉकी इंडिया लीग की दैनिक रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।